नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बताऊंगा इलेक्ट्रिक स्कूटी है उसको धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। क्या इलेक्ट्रिक स्कूटी धोने से ख़राब हो जाती है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर मैं बेसिकली इसको धोने के बाद का व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो डिस्प्ले रहती है, तो यहीं पर भी आस पास में कहीं पर आपको खड्डे दिखाता हूँ, उस खड्डे की वजह से पानी अंदर जा सकता है। और जब पूरी धो लेते हो तो उसके बाद आपको वैक्स कपड़े में लगाना है, तो कपड़ा थोड़ा गीला करना है और उसकी वजह से आप सब इसको चमका सकते हो या वैसलीन ले सकते हो, तो आप वो केमिकल भी ले सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा है ना, आप वैसलीन या वैक्स का इस्तेमाल करो, कपड़े में लगा दो, थोड़ा कपड़ा गीला कर दो और जब आप ऊपर लगाओगे पोंछा तो वो अच्छी तरह से चमकने लगेगी, जैसा कि आप अभी इसको देख पा रहे हैं। इसका लुक मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले इसका क्या कंडीशन था। यहाँ पर मैं बेसिक चीज़ें बता दूँ। ये जो चाबी है ना, इसको आपको टेप की वजह से अच्छे से कवर करना है। टेप लगा दोगे तो ये पानी है वो अंदर नहीं जाएगा। और धोने का तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। इसको सामने धो करके भी, इसके पीछे एमसीबी है, इसका जो पीछे डिग्गी होता है और उसको आप ओपन करोगे तो आपको एक एमसीबी मिलेगा। सबसे पहले एमसीबी को कट कर देना है, काटना नहीं है, बंद कर देना है। और यहाँ से जो चाबी का स्विच है उसको बंद करना है। बाकी इसके सारे जितने बटन है ऑन ऑफ करने वाले, उन सब पर आपको अच्छे से टेप लगानी है। अगर इनको आप खुला छोड़ोगे अंदर पानी जाएगा तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसका कंट्रोलर है वो एक तो आगे 12 वोल्ट का होता है, एक पीछे होता है जो कि 58 वोल्ट तक को कंट्रोल करता है। मतलब 48 वोल्ट की बैटरी है तो फुल चार्ज होने में 58 वोल्ट का चार्जर लगता है। आपने देखा होगा चार्जर पे 58 वोल्ट ही लिखा मिलेगा, कटआउट उसमें 53 पे मिलेगा, मतलब 53 के आसपास मिलेगा। पीछे हब मोटर है, इसके अंदर वायर गए हुए हैं। मैं आपको पहले वायर दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से वायर गया तो इस मोटर के ऊपर आपको सीधा पानी नहीं डालना है, मतलब लोटे से पानी डालते हो या मग से, जग से, किसी से पानी डालते हो तो इस मोटर पर आपको सीधा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आप पानी डालोगे मोटर के अंदर पानी चला गया तो दिक्कत हो सकती है, या फिर जंग लग के कुछ टाइम बाद चलने के बाद भी खराब हो सकती है। यहाँ पर देखो वायर दिखा रहा हूँ, ये वायर गया। मैंने इस वायर पे कपड़ा भी नहीं मारा अभी तक। नॉर्मल साफ कपड़ा मारना है, गीला कपड़ा भी नहीं मारना है। यहाँ से पानी जाने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि अंदर इसके मोटर है वो टायर के अंदर है। किसी में मोटर बाहर होती है, बेल्ट के थ्रू चलती है, उसमें ऐसा दिक्कत नहीं है। उसका टायर आप आराम से जब पानी गिरा करके भी धो सकते हो। लेकिन इसकी मोटर इनबिल्ट है, मतलब हब मोटर है, इसको हब मोटर बोलते हैं, तो इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। और इसमें देखो कट में दिखा रहा हूँ, इस तरीके के कट होते हैं। अगर आप प्रेशर से पानी दोगे तो भी स्कूटी के अंदर पानी जा सकता है। अगर अंदर पानी चला गया, 12 वोल्ट का कंट्रोलर खराब हो गया, तो आपका जो 58 वोल्ट का कंट्रोलर है वो भी खराब हो सकता है। तो अब देखो कंडीशन इसकी क्या कंडीशन थी। मतलब 15-20 दिन से इसको साफ बिल्कुल भी नहीं किया था। आप कमेंट करके बताना कि कितना दिन हो गया इसको साफ किए हुए। और इसको धोने का जो तरीका है ना वो बताऊंगा मैं अब। तो मैं पहले स्कूटी को निकाल कर लेके गया अपने जो पीछे जगह है वहाँ पर, और अब आप देख पा रहे हैं इस तरीके से इसका कंडीशन है। कंडीशन देखो है कितना कचरा फंस रखा है। और इसको जब धोऊंगा उसके बाद एकदम क्लियर हो जाएगी। पहले मैं आपको बताता हूँ लोटे से किस तरीके से धोना चाहिए। लोटे से आपको सिर्फ नीचे का बेस धो सकते हो, इसके अलावा कहीं पर भी पानी नहीं गिराना है। अब देखो मोटर के सामने फ्रंट पे गिरा रहा, फ्रंट का टायर में गिरा हो दिक्कत नहीं है, पीछे का गिरा रहा हो, लेकिन उस जो साइड में डिजाइन के लिए बना गया, ये चेन कवर नहीं है, इसमें कोई चेन नहीं होता, डिजाइन के लिए दिया गया, उस पर पानी डाला है। अब कपड़े को गीला करके इसके ऊपर रब करता हूँ मैं। तो इस तरीके से धोना है। कपड़ा आपको अच्छा क्वालिटी का अच्छा ही लेना है। अगर कपड़ा थोड़ा खराब लोगे तो इसमें आपके स्क्रैच आ सकते हैं। और जो नॉर्मल मिट्टी होती है उसको पहले कपड़े से अच्छे से साफ कर लेना, ताकि मिट्टी कपड़े के साथ लग के भी स्क्रैच ना आए। इस तरीके से भी स्क्रैच आ सकते हैं। अब आपको बताऊंगा कि इसमें सबसे पहले किस किस चीज़ का हमें ध्यान करना होगा। और आप जो कपड़ा काम में लेते हो वो लगभग माइक्रो फाइबर का ही कपड़ा काम में लेना है, दूसरा कपड़ा काम में नहीं लेना है। और इस तरीके से आप देखो पानी जहाँ पर लोटे से पानी गिरा सकते हो वहाँ गिरा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे का जो साइज है उसमें आप लोटे से पानी गिरा सकते हो, लेकिन जितना हो सके कपड़ा गीला करके ही पहुँचना, ताकि पानी उछल के अंदर जो सर्किट है, कंट्रोलर है, उसमें ना जाए। क्यों कंट्रोलर मैं पहले बता चुका, इसके अंदर 2 कंट्रोलर होते हैं। एक तो सामने रहता है, मैंने सामने का एक बार खोला था, एक बार स्कूटी को बिना चाबी के चलाया था, तो वो वीडियो आप देख लोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा सामने कंट्रोलर कहाँ होता है। वो क्या करता है, वो जो आपके 53 टू 43 वोल्ट होते हैं, 53 टू 43 वोल्ट होते हैं, उन सब वोल्ट को कंट्रोल करके सिर्फ 12 वोल्ट ही आउटपुट निकालता है। तो इस हिसाब से वो 12 वोल्ट का कंट्रोलर है, जिससे क्या क्या चलता है, आगे का लाइट, स्विच, डिस्प्ले, सारी चीज़ें वो ही कंट्रोल करता है। और जो पीछे का सेटअप है वो पूरी स्कूटी का, मोटर का, बैटरी का, सबका कंट्रोल करता है, वो कंट्रोलर अलग होता है। तो इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि पानी अगर गिराते हो उसमें अगर पानी चला जाता है तो वो खराब, कन्फर्म खराब ही है। मोबाइल की तरह नहीं होती स्कूटी मोबाइल से अलग है। मोबाइल में आता है वाटरप्रूफ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्कूटी वाटरप्रूफ आती भी है ना, तो भी आपको 1 साल या 6 महीने के बाद इस तरीके से सफाई करनी है। अगर आप गलती करते हो, मान के चलो आप
प्रेशर मशीन से पानी डलवाते हो, उसके बाद जैसे ही आप चाबी ऑन करते हो तो क्या होता है, उसके अंदर सर्किट में पानी चला जाता है और कहीं न कहीं से फॉल्ट हो जाती है। उसके बाद स्कूटी आपकी चलती नहीं है। बहुत सारी स्कूटियों के साथ ऐसा हो चुका है, उनको पता नहीं होता, वो डायरेक्टली प्रेशर से स्कूटी को धो लेते हैं, उसके बाद खराब हो जाती है, कंपनी के चक्कर लगाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बैटरी नीचे पीछे की साइड में बैटरी होती है, बैटरी को भी आपको नहीं धोना है। बैटरी अलग अलग तरीके की आती है, लिथियम भी आती है, नॉर्मल बैटरी भी आती है, अच्छी क्वालिटी की भी आती है, लो क्वालिटी की भी आती है, वो आपको ध्यान रखना है। और हाँ, इसका टायर और मडगार्ड उसको भी आप पानी से ही धोना। मैं बेसिकली अभी नॉर्मल पानी से धो रहा हूँ। अगर आपको चमक और भी ज़्यादा चाहिए तो आप वो पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, शैम्पू का या नॉर्मल जो आता है, केमिकल भी आता है इसका सफाई करने का, वो डाल करके साफ कर सकते हो। मैं सीधा बताऊंगा, शैम्पू में बाल्टी में पानी डाल दो, उसमें थोड़ा शैम्पू डाल दो और कपड़ा उसमें गीला करके आप सफाई करोगे तो इसमें चमक भी अच्छी आ जाती है। इसके अलावा अगर आपको चमक और ज़्यादा चाहिए तो मैंने स्टार्ट में बताया था आपको वीडियो में, एक कपड़ा लेना है, उसमें वेसलिन या वैक्स कुछ भी लगा लो, हल्का सा, मतलब इसमें चिकनाई जाना चाहिए। अगर डीजल से सफाई करते हो या और भी ज़्यादा सफाई करते हो कोई किसी दूसरे केमिकल से, तो क्या होता है सड़क पर कहीं पर भी तो सारी जो मिट्टी उड़ती है उसको अपने आप ऑब्जर्व कर लेता है, सारी चिपक जाती है इसके ऊपर। तो आप वैक्स थोड़ा सा कपड़े में लगा करके, थोड़ा कपड़ा गीला करके, और अगर आप सफाई करते हो तो इसकी चमक वैसी आ जाएगी और बरकरार रहेगी, और बाहर का कचरा है वो भी चिपकेगा नहीं। और इस तरीके से जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैं कपड़ा है उसको पानी में डुबो कर डीप करके फिर आराम से क्लीन कर रहा हूँ। और इसका पीछे का साइज, आगे का साइज, जहाँ पर भी जितना भी कचरा है हमें पूरा क्लीन करना ही होता है। और अगर आप स्कूटी खरीदने के बारे में सोच रहे हो, मतलब किस तरीके से या कितना किलोमीटर के हिसाब से तो खरीदने की सोच रहे हो, तो भी मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी दूंगा। किसी भी कंपनी के लोग, आपको वो पता करना होगा कंपनी की वारंटी कितनी है, कंपनी की सर्विस कैसी है, पहले आपको ये सारी चीज़ें कंफर्म करनी होगी। सर्विस अच्छी रहेगी तो ही उस शोरूम से ले, जितना नज़दीक शोरूम है वहाँ से ले। आप ऑनलाइन दूर से मंगवाते हो फिर दिक्कत होती है, तो शोरूम तक आपको लाने ले जाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये बंद होने के बाद ये चलती भी नहीं है। ये बाइक या स्कूटर की तरह नहीं है, इसके जो मैकेनिक है वो भी आपको इजीली मार्केट में नहीं मिलने वाली। दुकानें तो लग रखी है लेकिन अभी वो सारे एक्सपर्ट नहीं है। अभी देखो इतना कचरा, मतलब इसके अंदर कचरा भी बहुत ज़्यादा था। मैं कचरा भी आपको दिखा रहा हूँ, पानी गिरा रहा हूँ, साफ नया पानी ले रहा हूँ। कम से कम मैंने इस तरीके से 3-4 बाल्टी से सफाई किया, तब जाके ये अच्छी तरीके से क्लीन हुआ। हाँ, अगर और आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर इलेक्ट्रिक स्कूटी से रिलेटेड और वीडियो आपको मिल जाएंगे, वो वीडियो भी आप देख लेंगे तो आपके और भी समझ में आ जाएगा। हाँ, एक वीडियो जो मैंने पहले अपलोड किया था 6-7 महीने, उसका अच्छा रिस्पॉन्स है, आपने अच्छा लाइक किया, अच्छा शेयर किया, कमेंट भी प्यार प्यार आया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लेने चाहते हो तो आपको किलोमीटर के हिसाब से एवरेज रखना होगा। 30 या 35 हज़ार में जो स्कूटी मिलती है वो 40 से 50 किलोमीटर ही निकालती है, और उसका 1 साल का ही वारंटी रहता है। मतलब 1 साल बाद में अगर उसका कुछ भी खराब होता है तो वो आपको अपने घर से लगाना होगा। अगर आपको किलोमीटर ज़्यादा चाहिए तो आपका कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा। जैसे मान के चलो आपको स्पीड चाहिए 60 या 70 के बीच, और आपको 100 किलोमीटर अप डाउन करना है, तो आपकी स्कूटी 1 लाख से 1,50,000 तक मिल सकती है। मतलब जितना आप किलोमीटर ज़्यादा निकालोगे उतना ही आपको कॉस्ट करना होता है। और चार्जिंग के लिए जितना एम्पियर का आप चार्जर लेते हो, वोल्ट तो लगभग 58 ही रहेगा और 53 पर कट ऑफ रहेगा। लेकिन अगर आप एम्पियर बढ़ाते हो तो स्कूटी थोड़ी जल्दी चार्ज हो जाती है, लेकिन एम्पियर बढ़ाने से बैटरी जल्दी गर्म होती है, जल्दी चार्ज होती है, जल्दी गर्म भी होती है, तो बैटरी का नुकसान है। तो आप एवरेज से रखो। मैंने इस स्कूटी का जो चार्जर है वो 58 वोल्ट 6 एम्पियर का रखा हुआ है। तो 6 एम्पियर 58 वोल्ट से अगर हम कैलकुलेशन करें तो 350 वाट के आसपास हो जाता है। तो 1 घंटे में, मतलब इसको चार्ज करता हूँ तो कम से कम 3 से 4 घंटे मुझे आराम से लग जाते हैं इस स्कूटी को चार्ज करने में। और इसी अगर आप ऊपर लेते हो, किलोमीटर आपको और ज़्यादा चाहिए, 100 से ऊपर 150 या 200 किलोमीटर चाहिए, तो उसका भी आपको कॉस्ट ज़्यादा आएगा, 2 लाख 3 लाख तक चले जाते हैं आराम से। लेकिन आपको ज़्यादा किलोमीटर चाहिए तो उस हिसाब से बैटरी भी बड़ी आएगी, मोटर भी इसमें अच्छी क्वालिटी की आएगी। जितना आप हाई पावर की खरीदते हो उतना ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर सारा अच्छे से आता है, अच्छे से पैक होके आता है, तो उसमें पानी जाने के चांसेस नहीं रहते। लेकिन ज़्यादातर आपको जब इसको सब वॉश करते हो तो कपड़ा गीला रखना और हाथ से वॉश करना। जो कपड़ा आप इस्तेमाल में लेते हो ना, वो कपड़ा आपको फाइबर का कपड़ा लेना है। माइक्रो फाइबर कपड़ा क्या होता है, एकदम मुलायम होता है, उसमें कहीं पर भी आपको स्कूटी में स्क्रैच आने का चांस नहीं रहता। और इसमें मैंने बाहर, आप देख पा रहे बाहर जो एसेसरी मैंने लगवाया है, जिसकी वजह से इसमें कहीं पर भी स्क्रैच नहीं, डायरेक्ट कहीं टच नहीं हो, तो एसेसरी का कोई ज़्यादा फायदा मुझे मिला नहीं है, क्योंकि एसेसरी की वजह से इसको जब सफाई करते हैं ना बहुत दिक्कत आती है। और जब आप
स्क्रैच से बचने के लिए एसेसरी लगाते हो तो मुझे नहीं लगता इस एसेसरी का कोई बेनिफिट है। एक तो ये बहुत हल्की आती है, मजबूत भी नहीं आती, और बीच बीच में ये टूट भी जाती है, इसकी स्क्रू टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो अगर आप एसेसरी लगवाने की सोच रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा एसेसरी ना लगाओ। फिर आपको अगर शो अच्छा लगता है, डिज़ाइन अच्छी लगती है तो आप लगवाएं। बाकी स्क्रैच से एसेसरी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक से आप साफ भी नहीं कर पाओगे। अब देखो एसेसरी की वजह से मैं इसमें कपड़ा भी ठीक से नहीं लगा सकता। तो आप अगर आप एसेसरी लगवाना चाहते हो, बाहर का जो डिज़ाइन है, जो आप फ्रेम देख पा रहे हो, जो वाइट कलर की छिलक रही है, स्टील जैसा उसका कलर है, वो अगर आप लगवाना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा वो बिल्कुल भी ना लगाएं, कि उसकी वजह से ठीक से क्लीन नहीं कर पाते हम इसको। पानी आपको लोटे से उछाल करके नहीं लगाना है, आपको अच्छे से क्लीन करना है। जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने अच्छे से क्लीन भी कर दिया और अब ये वापस चलने के लिए तैयार है। हाँ, इसका फिनिशिंग का वीडियो मैंने शुरू में स्टार्ट में अपलोड किया है और इसका पूरा कंप्लीट यहाँ पर कर दिया। मैं अभी ऑन करके दिखा रहा हूँ। अभी आपको ऐसा ऑन नहीं करना है, कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ना है, 10 या 15 मिनट के लिए। अगर इसमें ऐसा कुछ होता भी है तो भी आपको वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और हाँ, कौन सी मोटर लेनी चाहिए, हब मोटर या नॉर्मल मोटर जो बाहर लगी होती है और बेल्ट के थ्रू स्कूटी चलती है। ज़्यादातर मोटरसाइकिल में भी हब मोटर आ रही है और जो स्कूटी है उसमें भी हब मोटर आ रही है। हब मोटर आपको जो पावर है वो अच्छा देती है, बाकी जो मोटर बाहर लगती है उसके मुकाबले वो थोड़ा 5-10% कम बैकअप देती है। तो जितना हो उसके हब मोटर वाला लें। और आप खड्डे में या इस तरह की ऐसी तरह की जगह चलाते हो जहाँ पर ज़्यादा खड्डे हैं, तो आपका पीछे के टायर में जो नाई होती है उसमें अगर थोड़ा बहुत भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर डायरेक्टली मोटर है, तो मोटर में इसका इफेक्ट आएगा, मोटर सही से चल नहीं पाएगी। और सर्विस की बात करूँ तो आपको हर 6 महीने में एक बार पीछे का टायर है उसकी सर्विस तो करवा ही लेनी चाहिए। अगर उसका थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, मेंटेनेंस इधर उधर हो जाता है तो दिक्कत होती है। नहीं तो आप अगर चलती है तो चलाओ, कोई दिक्कत। थोड़ा बहुत भी आपको लगेगा एवरेज कम दे रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको स्कूटी एक बार शोरूम में ले जा करके चेक करवा लेनी चाहिए। क्योंकि कहीं पर कोई फॉल्ट होता है या बैटरी कमज़ोर हो जाती है या पीछे के टायर है उसमें बेरिंग कमज़ोर हो जाते हैं, तो अगर अलाइनमेंट थोड़ा इधर उधर हुआ तो स्कूटी पूरा सही बैकअप नहीं दे पाएगी जितना पहले टाइम देती थी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, नीचे आपको हाइप का बटन मिलेगा, हाइप करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन भी